फातिमा बिन्त कैस, उनका तलाक हुआ। कुछ लोग आका के पर्दा फरमाने के बाद उस बुढ़िया से मिलने गए और कहा हमें तलाक के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा मेरे शौहर सफर पर जाने से पहले उन्होंने मुझे 3 तलाकें दी, और 3 दी तो अल्लाह के रसूल ने तीनों को नाफिज कर दिया। 3 देना गुनाह है, लेकिन अगर कोई दे देगा तो नाफिज हो जाएगी। हमारे नौजवान ये समझते हैं कि 3 तलाक जब तक 2 नहीं, उस वक्त तक तलाक होती नहीं, और जब गुस्सा ठंडा होता है सर पकड़ते हैं, हाय वाय करते हैं, उलमा से कहते हैं कोई रास्ता निकालें। उलमा रास्ता कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हम हिंदुस्तान के शहरी है, कितना भी बड़ा शहरी हो, यहां का कारपोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो, या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, वो कानून का निफाज कर सकता है, कानून बदल नहीं सकता। किसी भी ऑफिसर को मुल्क का कानून बदलने का इख्तियार नहीं है। तो जब हम एक मुल्क में रहकर उसके शहरी होकर उसका कानून नहीं बदल सकते, तो हम अल्लाह का कानून कुरान कैसे बदल सकते हैं? आप ये जो कहते कोई रास्ता निकालें, रास्ते आप बंद करें, और आप कहते रास्ते निकालें। देखिए, मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। तलाक 3 कभी ना दें। अगर ऐसे हालात पैदा हो ही जाएं कि तलाक देने को आप जरूरी समझते हैं, तो आप सिर्फ 1 तलाक दें, क्योंकि बास सूरतों में 1 तलाक से भी औरत अजनबी हो जाती है। उसकी सूरत कानून ने यह बताया है कि अगर 1 तलाक कोई शौहर उसकी बीवी को देता है तो ये 1 तलाक हो गई रजई। रजई मतलब यह है कि आप इसको वापस ले सकते हैं, इसको कहते हैं रजई, यानी रजाअत करना, लौटना। तो अगर किसी ने 1 तलाक दिया, तब उसके पास, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, 3 महीने का कमोबेश वक्फा मौजूद होता है अपनी बात पे गौर करने का। हालांकि इद्दत 3 महीने नहीं होती, बल्कि 3 पीरियड होते हैं, जिसको हम हया के पर्दे में अय्याम ममनुआ कहते हैं, लोग उसको एमसी भी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो अगर 1 रजई तलाक, 1 तलाक अगर किसी शौहर ने उसकी बीवी को दे दिया, तो इद्दत यानी 3 पीरियड जब तक नहीं आ जाते, यानी कमोबेश उसकी मुद्दत 3 महीने होती है, समझने के लिए, लेकिन आप उसको 3 ना समझे, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। 3 महीने का वक्फा होता है। आप सोच लें आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, 3 महीने के आप तो 3 मिनट के बाद ठंडे होते हैं, आप तो 3 मिनट के बाद ठंडे होते हैं। 3 महीने का वक्फा आपको मिल रहा है। गौर कर ले, सोच ले, अगर आप ठंडे हो गए, आपका गुस्सा ठंडा हो गया, तो आप रुजू कर सकते हैं, यानी आप अब ये कह दे कि भाई हमने अपनी बात वापस लिया, मैं रुजू करता हूं, या जबान से ना कहा, उसको घर में ले आया और मियां बीवी जैसा सुलूक कर लिया, तो रुजू हो गया। लेकिन अगर आप जिद पे अड़े रहे, वो बेगम भी जिद पे अड़ी रही, और इद्दत गुजरने तक दोनों में से किसी ने निभा का मामला नहीं लाया, तो ऐसी सूरत में जब इद्दत गुजर जाएगी, तो जिसको आपने 1 तलाक रजई दी थी वो बाइना हो जाएगी। 1 ही होगी, लेकिन वो बाइना हो जाएगी। अब अगर वो बाइना हो गई, तो वो इद्दत गुजार कर अब किसी और के साथ निकाह कर सकती है। ये कानून है, ठीक है। लेकिन इद्दत गुजर गई और आपका दिमाग का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, और वो हो गई इद्दत गुजरने के बाद अजनबी या बाइना, तो अगर आप 50 साल के बाद भी अब उससे निकाह करना चाहें, तो बगैर हलाले के आप निकाह कर सकते हैं, क्योंकि आपने तलाक तो 1 ही दी थी ना, इसलिए आप हलाले के बगैर निकाह कर सकते हैं। यह है कानून। तो इसलिए यहां बैठे हुए, क्योंकि हमें मसाइल मालूम नहीं है, हमें यही पता है जब तक 3 बार नहीं बोलेंगे होगा नहीं। आप 1 ही बार, पहली बात तो दे ही ना, अगर जरूरत महसूस करते तो 1 दें, ताकि बाद में आपके लिए रास्ता खुला रहे। 3 देने के बाद कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए मैं अपनी खवातीन से भी अपील करूंगा कि जब शौहर गुस्से में हो तो आपको सीना तानने की कोई जरूरत नहीं। वफादार बीवी का कैरेक्टर यह होना चाहिए जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को कहा था, फातिमा अगर तूने इस हाल में इंतकाल किया कि तेरा शौहर तुझसे राजी है, तो मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि तू जन्नती है। और अगर इस हालत में तू दुनिया से कूच कर गई कि तेरा शौहर तुझसे नाराज है, तो मैं कयामत के दिन तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा। ये आजकल तो माँ बाप शय देते हैं और बेटियों को, उनकी बेटी चार्ज कर, बेटी तेरा बाप कोई फकीर नहीं है, अगर तेरे घर में तकलीफ हो
तू आना, हम जो है तुझे परवरिश करेंगे, तेरी तुझे निभाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शौहर जो बीवी को दे सकता है वो बाप नहीं दे सकता। बाप सोने के पलंग पे सुला सकता है, लेकिन दिल का सुकून बाप नहीं दे सकता, भाई नहीं दे सकते। दिल को तस्कीन जिस चीज से मिलती है वो सिर्फ शौहर दे सकता है। और मेरे आका फरमाते हैं, जो बाप अपनी बेटी को तलाक पे उभारे, अल्लाह, उसके रसूल और सारे फरिश्तों की उस पे लानत है। अल्लाह क़यामत के दिन ना उसका फर्ज कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। अपनी बेटियों को सब्र की तलकीन करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर के जुल्म पे सब्र करती है, अल्लाह उसे सब्र आसिया का सवाब अता फरमाता है। और जो शौहर अपनी बीवी के मुंह चलाने पे सब्र करता है, अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब अता फरमाता है। औरतों को चाहिए शौहर गर्म हो वो नरम हो जाए। एक हदीस पढ़ता हूं यहां पर, सैयदना फारूक आजम के दौर में एक खातून एक सहाबी से मुंह चला रही थी। उन्होंने कहा, रुको, मैं तुम्हारी शिकायत फारूक आजम से करता हूं, उनका चाबुक तुझे सीधा करेगा। वो ये कहकर के उनके घर आए फारूक आजम के, तो देखा कि फारूक आजम और उनकी बीवी में झगड़ा हो रहा है। फारूक आजम खड़े हैं, जिनसे कैसरो किसरा के ताजदार कांपते हैं, वो खड़े और बीवी मुंह चलाए जा रही है, वो चुप हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं। फारूक आजम को यूं लगा कोई आकर के गया, तो आप बाहर निकल के उनको रोका, इधर आओ, इधर आओ, कहां जाते हो? कहा कि मेरा मसला हल हो गया। कहा मसला बताए बगैर भी हल होता है? बताओ मसला क्या है? का मसला ये है कि मेरी बीवी मुझसे मुंह चला रही थी, मैंने आपकी धमकी दी, आपके यहां आया, मेरे यहां से ज्यादा तो आपके यहां का मसला है, इसलिए मैंने सोचा जब आपके यहां ये है तो मुझे समझौता कर ही लेना चाहिए। फारूक आजम ने कहा, मेरे भाई, जैसे तेरे सीने में दिल है, तेरी बीवी के सीने में भी दिल है। जैसे तू किसी को सुनाना चाहता है, वो भी तो किसी को सुनाना चाहेगी, इसलिए तेरा हक है कभी सुना और कभी सुन ले। इस शान से मियां बीवी की जिंदगी गुजरना चाहिए। अच्छा, लोग जो हैं 3 तलाक देते हैं, 3 तलाक के बाद कोई रास्ता नहीं है तो हलाले की बात आती है। हलाला पूरी दुनिया में मौजूए सुखन है, टीवी चैनलों पर और लोगों के दरमियान। ये हलाला क्या है? सबसे पहले गलत फहमी का इजाला करूं, हलाला वो है जिसके मुतालिक अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, हलाला करने वाला, हलाला कराने वाला, हलाले पर गवाह रहने वाला, इन सब पर अल्लाह और सारे फरिश्तों की लानत है। आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, हलाला ये है कि जैसे कोई नर जानवर को यानी सांड को, ऊंट को किसी ऊंटनी से जुफ्ती कराने के लिए लेकर के जाए, हलाला करने वाले का हाल ये होता है। ये हलाले की हैसियत है। जिस हलाले के मुतालिक इस्लाम ने कहा है, कुरान जिसे कहता है सूरतुन निसा में, वो क्या है? वो क्या है? अच्छा, लोग ये भी कहते हैं 3 तलाक शौहर दे और जुल्म बीवी पर हो, ये कैसा कानून है? नहीं, आपको बताया ही नहीं गया। हलाला जिसको इस्लाम कहता है वो क्या है? तुमने जो मालेगांव और अपने वतन में देखा वो है। यहां तो हालात ये हैं कि अगर किसी शरीफ घराने की औरत को तलाक दे दिया गया तो बाज़ाब्ता तौर पर अंधे और ऐबी लोग 5,000, 10,000, 50,000 पे खरीदे जाते हैं और उनको कहा जाता है कि बस तुम्हें एक कमरे में साथ रहना है और उसके बाद सुबह को निकल आना है, हो गए हलाल। अस्तगफिरुल्लाह। इन सब लोगों पे लानत है। याद रखें, एक शख्स की बीवी को तलाक दिया गया, फिर उसने किसी के साथ निकाह किया, लेकिन दोनों के दरमियान मियां बीवी वाले ताल्लुकात कायम नहीं हुए। वो औरत अल्लाह के रसूल की बारगाह में कहा, ऐसा हुआ कि अब मैं अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती हूं? हुजूर ने फरमाया, नहीं। मेरे रसूल ने कितनी हया के पर्दे में कहा, जब तक कि तेरा शौहर तेरी लज्जत न चख ले और तू उसकी लज्जत न चख ले, उस वक्त तक तू पहले शौहर के साथ निकाह नहीं कर सकती। कुरान ने जो हलाला बताया है वो क्या है? वो ये है कि कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे, तलाक देने के बाद दोनों के मामलात खत्म हो जाए। अब ये बीवी किसी दूसरे शौहर के साथ इस नीयत से निकाह करे कि मुझे सारी जिंदगी रहना है, क्योंकि निकाह का मतलब यह है सारी जिंदगी के लिए अहद बांधा जाए। अगर कोई इस एग्रीमेंट पे निकाह करे कि हम 50 साल के लिए निकाह करते हैं, तो भी निकाह होगा ही नहीं। निकाह मुतय्यना मुद्दत के लिए नहीं हो सकता। जब 50 साल के लिए एग्रीमेंट किया जाए तो निकाह नहीं होता, तो एक रात के लिए जो निकाह होता है वो कैसे हो सकता है?
इसीलिए अल्लाह के रसूल ने लानत की है, लोगों तलाक देने से पहले सोचो और तुम इस तरह के हीले न बनाओ वरना तबाह हो जाओगे। अल्लाह के कानून के साथ खिलवाड़ न करो वरना तबाह हो जाओगे। 3-3 तलाकें देकर हीले बनाकर अपने घरों में रखते हो। उठाकर हदीस देखो, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मैंने अपने रसूल से सुना है कि करीब क़यामत एक दौर आएगा कि लोग पक्की पक्की तलाकें देकर अपनी मुतल्लका को अपने घरों में रखेंगे और उनसे बच्चे पैदा होंगे, और वो जितने बच्चे पैदा होंगे वो जिना की पैदावार होंगे। जब पैदावार जिना की होती है तो शराफत की उम्मीद कहां से इन्हें रखी जाए। और याद रखें, जो आजकल दुनिया के अंदर बेअदब लोग हो रहे हैं ना, इसलिए कि जो हलाली बेटा होगा वो काफिर तो हो सकता है, बेअदब नहीं हो सकता। और बेअदब वही लोग होते हैं जिनके खून के अंदर शराफत नहीं पैदा होती। तो याद रखें, वो दौर आ गया, देख लो अपनी आंखों से कि अल्लाह के हबीब ने, गैब दा नबी ने आज की सर्वे रिपोर्ट हदीस में पेश की थी। और उस्ताजुल उम्मा इब्ने अब्बास कहते हैं कि लोग 3 तलाकें देकर भी घर में रखेंगे, रख रहे लोग। ये दुनिया तो 2 दिन की है, कब तक जियोगे, कब तक रहोगे। अल्लाह के कानून के साथ खिलवाड़ करते हो और उस पर कुरान और हदीस की अपनी तबीयत के मुताबिक दलीलें पेश करते हो। याद रखो, अगर कौम की मर्जी की बात करना है, कल अल्लाह को मुंह दिखाना है, रब की बारगाह में हाजिर होना है, तो हलाला कुरान ने यह बताया कि कोई बीवी तलाक पाने के बाद हमेशा की नीयत से किसी के साथ निकाह करे, फिर वो उसके साथ रहे, लेकिन उनके दरमियान न बने और अब दूसरा शौहर भी तलाक दे दे, तो इद्दत गुजारने के बाद अब अगर वो चाहें तो अपनी मर्जी से पहले शौहर के साथ निकाह कर सकती है। ये हलाला है। इसमें किस पर जुल्म है? इसमें जुल्म किस पर है? हाँ, अगर एक सूरत ये बताई जाती है कि एग्रीमेंट ना किया जाए, यानी जो टाइम मुकर्रर किया जा रहा है उसका जिक्र निकाह में ना किया जाए, तो इसको भी आइम्मा सलासा ने मकरूह करार दिया है। और इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा गुनाहगार तो होगा लेकिन जो है वो हलाला हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो ये चीज कि तलाक शौहर दे और हलाले के लिए बीवी चली जाए, ये उस पर जुल्म नहीं है। एक बात आपसे कहता हूं, तवज्जो फरमाएं, एक बागैरत शौहर अगर उसकी बीवी को सिर्फ कोई देख लेना तो उसका पूरा दिन बेकरारी में गुजरता है कि मेरी बीवी को किसी ने गलत नजर से देखा कैसे, है ना। बागैरत शौहर की अपनी तबीयत होती है कि कोई गलत नजर से देखे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। आप बताएं, अगर बागैरत शौहर की बीवी को कोई गलत नजर से देखे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो जिसकी बीवी जिसके साथ रही हो बरसों तक, अगर वो कहीं जाए तो उस वक्त उस पर किस तरह जो है वो गमों के पहाड़ टूटते होंगे। तो गोया कि ये सजा शौहर के लिए है, और वो भी किस जो है वो लताफत के साथ है, किस कदर पाकीज़गी के साथ है। तो पहले तो तलाक मत दो ताकि हलाला की नहूसत से बच सको, और अगर तलाक हो गई हो तो जो कुरान तरीका बताता है, लोग कहते हैं पंचायत, लोग कहते हैं सरदार, हम पंचायत और सरदार की अजमत पर सरे तस्लीम खम करते हैं, लेकिन अक्सर जो लोग फैसला करने बैठते हैं उन्हें कुरान और हदीस की मालूमात नहीं होती और लोग मुंह देखकर अक्सर फैसला करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब ऐसा करते हैं, रिश्वतों का बाजार गर्म होता है, ये सारे मामलात होते हैं। इसलिए हर बंदा अल्लाह से डरे और इस्लाम के कानून के साथ खिलवाड़ न करे। अल्लाह ने जो कानून दिया है वो हमारे फायदे के लिए दिया है, कोई अमल करे तो उसका खुद का फायदा है, अमल न करे अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। लोगों याद रखो, इसलिए एक दूसरे के हुकूक अदा करो। तलाक